गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत प्रेमी भगवत चरणारविंदों में रतिमान परमार्थ पथगामी जिज्ञासु वृंद, आइए आज पुनः आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से स्रवित इस दिव्य ज्ञान गंगा में गोते लगाकर अपने जीवन की यात्रा को उनकी ओर आमुख करें। और इसके लिए आज जो मंत्र हमारे सामने आ रहा है, भगवान कहते हैं अर्जुन, योक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। यहाँ पर भगवान दो प्रकार के प्राणियों की चर्चा कर रहे हैं। और ये दोनों प्रकार के प्राणी कर्म के पथ पर अग्रसर है। एक वो प्राणी है जो शुभ कार्य करते हैं। शास्त्र ने जिन कर्मों को करने की आज्ञा दी है, जो कर्म संसार के लाभ के लिए होते हैं, जिन कर्मों को करने से इही लोक और परलोक दोनों सुधरते हैं, यहां पर उन शुभ कर्मों का वर्णन किया गया है। लेकिन शुभ कर्मों में भी दो प्रकार के भाव आ जाते हैं। इन दोनों प्रकार के भावों को, एक को सकाम शुभ कर्म कहा जाता है, दूसरे भाव निष्काम शुभ कर्म कहे जाते हैं। एक में भाव है और एक में अभाव है। वेदांत में इसको अन्वय और व्यतिरेक भी कहा जाता है। अन्वय और व्यतिरेक की जो युक्ति होती है, उस युक्ति के द्वारा भाव और अभाव इन दोनों के संदर्भ में विवेक प्राप्त किया जाता है। और इस विवेक को निरक्षर विवेक कहा जाता है। जैसे कि आप जानते हैं
एक पक्षी होता है जिसका नाम होता है हंस। इस हंस पक्षी की एक विशेषता होती है कि अगर इसके सामने दूध और पानी को मिलाकर के रख दिया जाए तो जैसे ही ये चोंच लगाता है, उस चोंच के लगते ही दूध अलग हो जाता है और जल अलग हो जाता है। अर्थात वो दोनों को पृथक पृथक बांट देता है। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कहो या अन्य जितने भी महान पुरुष हुए हैं उनके द्वारा कहो, दो प्रकार का भाव और अभाव रूप से हमारे सामने ये वर्णन किया है। एक को सकाम कहते हैं, एक को निष्काम कहते हैं। एक में भाव है, एक में अभाव है। एक में मिलना है और दूसरे में मिलते हुए भी न मिलना है। सकाम और निष्काम में ये विशेष रूप से अंतर है। जब भी कोई शुभ कर्म किया जाता है तो कोई भी कर्म कहते हैं भगवान जब किया जाता है तो फल तो उसका अवश्यमेव आता है, और वो जो फल आता है वो कर्म की मात्रा के अनुसार, कर्म की परिस्थितियों के अनुसार आता है। वह सबको मिलना है। लेकिन क्या है, एक जो सकाम कर्म करने वाला होता है, सकाम कर्म करने वाला फल की लालसा करता है, फल की इच्छा करता है। वो जो भी कार्य करे उसके पीछे सदा भाव बना रहता है कि इस कर्म के करने से मुझे फल प्राप्त होगा, अच्छा फल प्राप्त होगा। इसलिए वो उस फल की लालसा करता रहता है कि मुझे शीघ्राति शीघ्र ये अच्छा फल प्राप्त हो जाए। तो सकाम व्यक्ति के भाव सदा फल के साथ जुड़े ही रहते हैं। लेकिन एक दूसरा भाव होता है, वो निष्काम होता है। जो निष्काम भाव से शुभ कर्मों को करता है वह कभी फल की लालसा नहीं करता है। उसके मन में कभी भी यह भाव नहीं होता है कि इस कर्म को करने से मुझे किसी फल की प्राप्ति हो, किसी मनोवांछित पदार्थ की प्राप्ति हो। ये जो सकामता का भाव होता है ये साधारण प्राणियों का भाव होता है, और ये जो निष्कामता का भाव होता है वह असाधारण का होता है, विशेष का होता है, विशिष्ट होते हैं महान पुरुष जिनके मन में कोई कामना ही छिपी हुई नहीं रहती है। वो समस्त कामनाओं से विरहित होते हैं, समस्त कामनाओं से परे होते हैं। लेकिन सकाम व्यक्ति सदैव कामनाओं के बंधन में बंधा रहता है। जैसे कोई एक व्यापारी होता है, वह व्यापारी जो भी काम करता है वह सदा धनार्जन के लिए करता है। उसका भाव रहता है कि जो भी कर्म मैं करूं, इस कर्म के करने से मुझे इतना धन प्राप्त हो जाए। अगर यदि उसको उतना धन प्राप्त हो गया तो खुश होता है, अगर उससे अधिक प्राप्त हो गया तो बहुत खुश होता है, और अगर उससे कम प्राप्त हुआ तो दुखी होता है। उसको बार बार सुख और दुख दोनों की प्राप्ति होती रहती है,
और ये जो दोनों की प्राप्ति होती है यही विकार है। इसी के कारण से वो कभी निर्विकारता में स्थित नहीं हो पाता है। लेकिन निष्काम कर्मयोगी वो व्यापार कर भी रहा है और व्यापार करने से जो प्रसाद मिल रहा है उसका भोग भी लगा रहा है, लेकिन कभी उसकी लालसा नहीं है। जो मिल गया तब भी ठीक है और नहीं मिल गया तब भी ठीक है। अगर यदि धनार्जन अधिक हो रहा है तो भी वह शांत है, कम हो रहा है तब भी वह शांत है, और अगर हानि भी हो जाती है तब भी वह शांत ही बना रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सकाम कर्मयोगी और निष्काम कर्मयोगी दोनों के संदर्भ में चर्चा की गई। वैसे सकाम को हम कर्मयोगी नहीं कह सकते, वो शुभ कर्म करने वाला तो है लेकिन वो कर्मयोगी नहीं है। कर्मयोगी निष्काम को ही कहा जाता है। तो यहां पर कहा कि युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा, जो कर्मयोगी कर्म फल के त्याग में युक्त रहता है, कर्म फल के त्याग की जिसकी भावना रहती है, शांति माप्नोति नैष्ठिकीम, उसे बड़ी शांति मिलती है। उसे ऐसी शांति मिलती है, कहते हैं जो से शांति मापनोति, वो उस शांति को प्राप्त होता है। कौन सी शांति को? एचीरेणाधिगच्छति, ऐसी शांति होती है कि वो तृप्त हो जाता है। ऐसी शांति को प्राप्त होता है कि वो आनंदित हो जाता है। ऐसी शांति को प्राप्त होता है कि उसके विकार निवृत्त हो जाते हैं। ऐसा उस निष्काम कर्मयोगी का भाव होता है। और दूसरी बात होती है सकाम की बात। जो सकाम कर्म करने वाला है उसके बारे में क्या कहा? युक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। वो क्या होता है? वो सदा बंधा रहता है, वो सदा दुख पाता रहता है। वो कर्म फल में आसक्तिवान होने के कारण से बस ऐसा बंधे रहता है कि कभी उसको सुख की प्राप्ति होके ही नहीं देती। चाहता तो है लेकिन सुख की प्राप्ति होके नहीं देती। वो खेल को समझ नहीं पाता है। मेरे मित्रों, ये कर्मों का जो खेल है इसको समझना मनीषियों के लिए संभव है, और मनीषी ही इस खेल को समझ करके इस खेल की सीमा से अपने आप को बाहर ले जाते हैं। आप जानते हैं एक कर्म होते हैं संचित कर्म। संचित कर्म कौन से कर्म होते हैं? कहते हैं वो कर्म जो जन्म जन्मांतर में किए गए और जिनके फल अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं, उनको संचित कर्म कहा जाता है। तो कहते हैं उस संचित कर्म से ही हमारा प्रारब्ध बनता है। प्रारब्ध का अर्थ क्या होता है? कि जो संचित कर्म जिन्होंने अभी तक फल नहीं दिया है, वो जब फल देने के लिए हमारे सन्मुख आते हैं तो उनको हम कहते हैं कि अब प्रारब्ध आया है, अब भाग्य आया है। प्रारब्ध अपना फल देने के लिए आया है, तो वो प्रारब्ध फल देता है। और इस प्रारब्ध के फल देने से सबसे पहले तो इस जीव को शरीर की प्राप्ति होती है। ये जीव किसी शरीर में आकर के विराजमान होता है और उस शरीर में बैठ कर के फिर इसकी यात्रा प्रारंभ होती है। और इस यात्रा में
ये फिर से नए कर्म करने लगता है और इन नए कर्मों के कारण से कर्म संस्कार पुनः बनने प्रारंभ हो जाते हैं और ये कर्म संस्कार बनकर के पुनः संचित होते चले जाते हैं, जिससे हमारा खाता फिर से बढ़ने लगता है। ये बीज जो बोए जाते हैं ये फिर से पुष्पित पल्लवित होने के लिए तैयार होने लगते हैं। इसलिए मेरे मित्रों, वो संचित का खाता कभी समाप्त होके ही नहीं देता। ये कर्म फल का खाता कभी समाप्त नहीं होके देता। ये जो कर्म फल है ना, ये कहा गया 4 प्रकार का कर्म फल होता है। कर्म तो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो क्रियामान कर्म होते हैं, एक प्रारब्ध कर्म होते हैं और एक संचित कर्म होते हैं। संचित कर्म ये तो जितने भी जन्म जन्मांतर के वो कर्म जिनका फल नहीं आया। प्रारब्ध कर्म वो कर्म जो फल देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और फिर कहते हैं जो संस्कारों के कारण से पुनः नए कर्म होने प्रारंभ हुए हैं, उनको क्रियमान कर्म कहा जाता है। तो ये तो 3 प्रकार के कर्म होते हैं। और फल की जब हम बात करें तो फल 4 प्रकार से होते हैं। इन 4 प्रकार के कर्म फलों को हम सबसे पहले कहते हैं, एक तो होते हैं दृष्ट कर्म फल। दृष्ट माने दिखने वाले। जैसे वर्तमान जो हमारा समय चल रहा है, वर्तमान जो हमारा जीवन चल रहा है, इस जीवन में किए जाने वाले जितने नए कर्म हैं, हम जानते हैं कि इस शरीर के माध्यम से जो हम नए कर्म कर रहे हैं वो भी फल देते हैं। तो जो नए कर्म किए जाते हैं उन कर्मों का फल जो अभी मिलना साथ साथ प्रारंभ हो जाता है, उनको कहते हैं दृष्ट कर्म फल। सामान्यतः जो जीव इस मनुष्य शरीर में बैठ करके यात्रा कर रहे हैं, वो सब क्या चाहते हैं कि हम जो वर्तमान में कर्म कर रहे हैं इनका फल हमें अभी इसी जन्म में साथ साथ मिल जाए। तो कुछ कर्म ऐसे हो जाते हैं जिनका फल वर्तमान में साथ साथ मिल ही जाता है। ऐसे कुछ कर्म होते हैं। जैसे कहते हैं कि भूख लगी हुई है और भूख लगने पर जैसे ही भोजन मिला तो भोजन मिलने से भूख की निवृत्ति हो गई। तो ये क्या है? दृष्ट कर्म फल है। यानी भोजन मिला और भूख की निवृत्ति हो गई। भूख की निवृत्ति हम चाह रहे थे, तो भोजन के करने से, भोजन रूपी कर्म के करने से वो निवृत्ति हो गई। उस भोजन का फल तत्काल मिल गया। तो इसको हम कहते हैं दृष्ट कर्म फल। तो जो बिल्कुल प्रत्यक्ष दिख रहा है। एक व्यक्ति रिक्शा लेकर के आया और उसने रिक्शा इस उद्देश्य को लेकर के चलानी प्रारंभ की कि आज इस रिक्शा के चलाने से मुझे 500 रुपए की प्राप्ति हो जाएगी। तो उसने मेहनत की और उस दिन मेहनत करने पर उसे 500 रुपए प्राप्त हो गए। उसके बाद वो अपना घर का सामान उससे लेकर के चल दिया। तो भाई ये कहलाता है दृष्ट कर्म फल। ठेली वाले ने ठेली लगाई और जो रोज मेहनत की उसका फल तत्काल मिल गया। तो इसको कहते हैं दृष्ट कर्म फल, जो रोज का रोज हमें मिलता दिखाई दे रहा है। तो इसको हम देख करके कह देते हैं कि दृष्ट है। लेकिन ऐसे बहुत कर्म होते हैं, हम करते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद
हमें लगता है कि इनका फल नहीं मिल पा रहा है, और इसी बात को लेकर के ये जीव इस शरीर में यात्रा करते हुए रोज परेशान रहता है। मैंने तो इतने अच्छे कर्म किए हैं, लेकिन मेरा जीवन फिर भी दुखमय है, मेरे जीवन के कष्ट दूर नहीं हो रहे हैं। बार बार उसका चिंतन इस दिशा में चलता रहता है। तो कहते हैं कि जो वर्तमान में हम कर्म कर रहे हैं, नए कर्म कर रहे हैं, लेकिन उनका फल वर्तमान में नहीं मिल रहा है। और ना मिलने के पीछे कारण क्या है कि परमात्मा की जो व्यवस्था है, परमात्मा की व्यवस्था में कर्म का फल कब मिलता है? कहते जब उचित देश काल परिस्थितियां सामने आ जाती हैं। जब तक उचित देश काल परिस्थितियों की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक कर्म का फल नहीं मिलता है। और हम ये समझते हैं कि भगवान हमारे साथ न्याय नहीं कर रहा है। भाई एक बार आंखें खोल करके सुनो, ये ज्यादा झटके मत लो। हाँ, सामने बैठ करके उससे डिस्टरबेंस बनता है, झटके, बार बार झटके। ठीक है ना? बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। जाग के ही सुना जाता, सो के तो कोई नहीं सुन सकता है। और हमारा काम तो जगाने का है। ये जो माल लुटाया जा रहा है, ये जागते हुए को मिल सकता है, सोते हुए को थोड़ा ही ना मिलेगा। एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक सिद्ध महान पुरुष आ गए, और वो जो सिद्ध महान पुरुष आए, उनके पास बड़ी सिद्धियां थी। उन सिद्धियों के परिणाम स्वरूप उनके पास भक्त आते जाते, और आते जाते जो है, एक भक्त ने कहा जी हमारे गांव के ऊपर कृपा कर दो। कहने लगे क्या कृपा कर दूं? कहने लगे जी बस एक बार हमारे गांव में हीरो की बारिश कर दो। कहने लगे अच्छा भाई कर देंगे। उन्होंने कह दिया कर देंगे। अब बात आई गई हो गई, और कुछ दिनों के बाद एक दिन सचमुच में उनके मन में आ गया, और उनके मन में आने पर वो रात्रि के समय आए, और रात्रि के समय आकर के उन्होंने उस गांव में रत्नों की बारिश कर दी। अब जब हीरे मोतियों की बारिश हुई, सब घरों में बारिश हो रही थी, लेकिन सब सोए पड़े थे। अब उधर तो रत्नों की बारिश हो रही है, उधर सब सोए पड़े हैं। लेकिन जब बारिश होने लगी तो उसकी आवाज जब हुई, जब बारिश होती है, तेज बारिश हो तो आवाज हो जाती है। तो उन रत्नों की जब बारिश हुई ना, तो उस बारिश की आवाज को सुन करके कुछ लोग जाग गए। कहने लगे भाई बारिश आ गई, देखो पर ये तो बारिश कुछ विचित्र सी लगती है। इसलिए वो लोग उठ करके अपने कमरों की छतों पर आ गए, और कमरों की छतों पर जब आए तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। रात्रि में उजाला हो गया, अंधकार दूर हो गया। क्या देखा, उनके घरों में हीरे मोतियों की बरसात हो रही है। तो सबने जिसके घर में जो भी साधन था, बोरे ले ले करके आए, और छत पर बरस रहे हीरे मोतियों को भरने प्रारंभ कर दिए। बोरे नहीं मिले तो बर्तन भरने प्रारंभ कर दिए। जब बर्तन नहीं मिले तो पजामे थे, पजामे भरने शुरू कर दिए। पेंटे थी, उनको भरने शुरू कर दिए। अब माला माल हो गए। लेकिन जौन सा वो भगत गया था, जिसने कहा था महाराज जी कुछ कृपा कर दो, वो पड़ा सोता रहा। रत्नों की बारिश होती रही, लेकिन वो
जगा नहीं। जब वो जगा नहीं तो क्या हुआ, अड़ोसियों पड़ोसियों ने देखा, क्योंकि प्रकाश तो हो गया था। अब जो उसके बराबर के पड़ोसी थे, दो अगल बगल के एक पीछे का, उन्होंने पहले तो अपना माल भरा, फिर सोचा, कहने लगे ये पड़ोसी नहीं उठा, कहने लगे अपना बाद में भर लेंगे, अपना कहाँ जा रहा है, पहले इसका बटो। तो उन्होंने उसका वो सारा माल बटोर लिया। अब वो प्रातःकाल उठा, उठने के बाद उसने देखा कि भाई आज तो बड़े लोग खुश से हो रहे हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चला क्यों खुश हो रहे। किसी से पूछे, कोई बताने को तो, किसी के घर में माल बरस गया, बताता है कि वो किसी को, किसी के घर में दबा हुआ माल निकल जाता है, बताता है क्या वो किसी को, नहीं बताता। तो किसी ने बताया नहीं, लेकिन खुश बड़े दिख रहे हैं चेहरों। अब जब पैसा आता है तो पैसे की चमक तो भाई अलग ही होती है, वो तो चेहरे पे अलग ही दिखाई देती है। हाँ? अब खैर कोई बात नहीं, वो महाराज जी के पास कुछ दिनों के बाद फिर गया, आता रहा जाता रहा। एक दिन फिर जिज्ञासा बस वो कहने लगे, महाराज जी आपसे मैंने कुछ कहा था। कहने लगे क्या कहा था? कहने लगे जी कुछ कृपा कर दो हमारे गांव वालों के ऊपर। कहने लगे की नहीं क्या, हुई नहीं क्या? कहने लगे जी मुझे तो लगता नहीं। कहने तुम्हारे गांव वाले दुखी हैं क्या? नहीं ये दुखी तो नहीं है, बहुत खुश तो नजर आते हैं, लेकिन जो मैं कह रहा था ना, कुछ थोड़ी सी हीरे मोतियों की बारिश कर दो। कहने लगे हुई नहीं क्या? कहने लगे मुझे तो नहीं पता, मैंने तो नहीं देखी। कहने लगे जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। अरे जो सोवत है सोवत है, जो सो रहा होता है उसे माल नहीं मिलता। मैंने तो बारिश कर दी, कर दी तो मेरे घर में क्यों नहीं हुई? तेरे घर में भी बारिश हुई थी, लेकिन तेरा माल पड़ोसी ले गए, जो जाग रहे थे सो ले गए, और जो सो रहे थे सो खो गए। इसलिए जागो, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान् निबोधतः। भगवान कहते हैं उठिए, जागिए, और महान पुरुषों की शरण में जाकर के इस मोह रूपी रात्रि से, इस आलस्य और प्रमाद रूपी रात्रि से बाहर निकल करके जाग जाइए। जो जाग जाता है उसे माल मिल जाता है। कब का सोया सुधि नहीं आई, कब का सोया सुधि नहीं आई, जगा रही श्रुति सज्जन भाई। कब का सोया सुध नहीं आई, जगा रहे श्रुति सज्जन भाई। अब तो निद्रा त्याग रे, पूंजी लुट गई रे, सोने वाले जाग रे। ये सोने वाले जाग, जगा रहे श्रुति सज्जन भाई। श्रुति और सज्जन तो जगाते हैं, उठकर मार्ग लाग रे, उठकर उस मार्ग पर बढ़ जहां पर आनंद है, जहां पर शांति है। तो इसलिए शांति कब मिलेगी? जब खेल समझ में आ जाएगा, और जब खेल समझ में आ जाएगा तो अदृष्ट कर्म फल तुझे दृष्ट हो जाएगा।
अदृष्ट कर्म फल कब दृष्ट होगा? जब ये समझ जाएगा कि कर्म का फल अवश्यमेव आता है, लेकिन मुझे फल से कुछ लेना देना नहीं है। अगर मैं फल के चक्कर में पड़ा रहा तो ये फल फिर से नए शरीर में ले जा करके फिर से खूंटे से बांध देंगे, फिर से मेरे को यात्रा करनी पड़ेगी, फिर से भाग दौड़ जारी हो जाएगी। इसलिए मुझे इन कर्म फलों से कुछ लेना देना नहीं है। जिसका कर्म है वो भोगे, मैं इससे विलग हूं। तो वो जो अदृष्ट कर्म फल है उसको जान जाता है कि ये संचित हो रहा है। लेकिन किसका संचित हो रहा है? जो सकाम कर्म करने वाला है उसका संचित हो रहा है, और जो निष्काम करने वाला है उसका संचित नहीं, क्योंकि उसकी भावना नहीं है, उसकी चाहत नहीं है। वो नहीं चाहता है कि मुझे इस कर्म के बदले में कोई फल मिले। मैंने जो भंडारा चलाया है, मुझे इस भंडारे के चलाने से कोई लाभ मिले उसकी कामना नहीं है। मैंने अगर किसी गरीब की लड़की की शादी की है, उसमें सहायता की है, तो मुझे उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। इस शरीर के माध्यम से अगर भगवान ने किसी मंदिर का निर्माण कराया है, तो उस मंदिर के निर्माण होने पर मुझे उसका पुण्य कर्म स्वर्ग नहीं चाहिए। अगर यदि मैंने कोई भी शुभ कार्य किया है, मुझे उसका कोई फल नहीं चाहिए। इसलिए वो कर्म फल की चाहत न करने वाला फिर नए संचित को जन्म नहीं देता। अपितु क्या होता है? जो संचित है वो भी धीरे धीरे कुछ भोग कर और कुछ समझ से दग्ध होने लगता है, जलने लगता है। पुराना माल भी जलता चला जाता है, कुछ खा पी करके बराबर हो जाता है और कुछ दान दे करके बराबर हो जाता है। तो फिर जब वो बांट दिया, क्या हुआ? मैंने सुना एक, जब पीछे नोटबंदी हुई, 500 और 1000 के नोट बहुतायत में बंद हुए, तो किसी के पास बहुत सारे नोट बचे हुए थे। अब वो बड़े प्रयास किए और जितने प्रयास करने के बाद जितने वो निपटा सकता था निपटा दिए, लेकिन फिर भी बहुत सारे बचे रह गए और समय निकट आ गया। अब उसने सोचा कि क्या करूं। कहने लगे तो कागज के टुकड़े बन जाने हैं। अब क्या होना है? ये तो कागज के टुकड़े बन जाएंगे। तो उसने सोचा कि इनका उपयोग करो। अब उसके लिए तो कागज के टुकड़े बनने थे। वो अपने गांव में गया और जितने भी नोट थे उन्हें ठेले में भर के ले गया और जा करके पूरे गांव में बांटने शुरू कर दिए और सारे नोट गांव में बांट डाले। अब वो जो गांव में नोट बांटे, अब उसे तो उन कर्म के बदले में, उन नोटों के बदले में कोई फल चाहिए नहीं था। तो लोगों का भला भी हो गया। जिसके घर में गए, अब मान लीजिए 2 दिन 4 दिन बाकी थे, एक घर में 2 लाख रुपए चले गए। अब 2 लाख रुपए जिसके घर में गए वो जाके बैंक में बदल लाया, अपने खाते में जमा कर दिए। जो भी 2 लाख रुपए को बदलना कोई विशेष बात नहीं थी, 2 अरब रुपए को बदलना बड़ी दिक्कत का काम था। तो उसने क्या काम किया? 1000 घरों में बांट दिए 2-2 लाख रुपए। तो बट गए, उन सब का लाभ हो गया और उसकी तो ना हानि ना लाभ हुई। क्या कोई हानि उसको? भाई उसके तो कागज के टुकड़े बन गए थे, इसलिए उसको कोई हानि नहीं हुई और उसकी कामना भी नहीं थी कि अब इसके बदले मुझे कुछ मिले। तो बात यही है, जो शुभ कर्म करने वाले होते हैं वो शुभ कर्म करते जाते हैं और बदले में कुछ चाहते नहीं हैं, उनको उसका कोई फल फिर मिलता नहीं है। तो दूसरी बात हुई अदृष्ट कर्म फलों की, और तीसरी बात कर रहे हैं प्राप्त कर्म फल।
अब है प्राप्त कर्म फल। कहते हैं जैसा प्रारब्ध है, प्रारब्ध के अनुसार हमें जो शरीर मिला है, प्रारब्ध के अनुसार जहां पर जन्म हुआ है, जिस जाति में हुआ, जिस वर्ण में हुआ, जिस आश्रम में रह रहे हैं, उसके अनुसार जो धन संपत्ति मिली या नहीं मिली या कर्जा मिला, तो कहते हैं इसे प्राप्त कर्म फल कहते हैं। अर्थात जो इस जन्म में नहीं किया गया, पूर्व में जो संचित था उसका एक हिस्सा निकल करके, इसको कहते हैं प्राप्त कर्म फल। कई बार हमारे प्रयास के बिना हमें बहुत कुछ मिल जाता है, सुख रूप में भी और दुख रूप में भी। हमने तो किया ही नहीं जी, पर पता नहीं ये कहां से आ गया। जैसे कहते हैं छप्पर फाड़ के मिल गया। अब वो छप्पर फाड़ के मिलना क्या है? यही है कि वो जो पिछला था वो भगवान ने भेज दिया। वो अनुकूल भी और प्रतिकूल भी। अनुकूल आया तो हम खुश हो गए, प्रतिकूल आ गया तो हम माथा पकड़ करके रो रहे हैं। अब शीश पकड़ क्यों रोवत है? अब शीश पकड़ करके रोने से क्या फायदा? क्योंकि अब ये तो भाई जो मिल गया उसको तो झेलना ही पड़ेगा। एक आदमी ने बड़ी मेहनत करके पैसा कमाया और पैसा कमा करके रिक्शा चलाकर, ठेली चलाकर, जैसे भी कहिए, फिर उसने किसी तरह से एक दुकान ले ली, भाई रोज रोज का झंझट खत्म हो जाए, और दुकान में माल डाल दिया। अब जो माल डाला वो ऐसी करनी हुई, ऐसा फल आया कि बस वो माल रात को वो हो गई, क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट। और शॉर्ट सर्किट होने पे सब जल करके भस्म हो गया। अब क्या हालत हुई उसकी? रोने लगा, रुदन का। तो ये क्या है? ये है प्राप्त कर्म फल, यानी प्रारब्ध का एकदम आ जाना। वो कहते हैं भर करके फूटना पाप कर्मों के घड़े का। तो ये वो कहलाता है। यद्यपि उसने इस जन्म में तो मेहनत की, लेकिन पूर्व में उसने गड़बड़ कर रखी थी, उसके कारण से दूसरे का विनाश कर रखा था, दूसरे का घर जला रखा था, इसलिए आज उसका घर भी, उसकी दुकान भी जल गई। और दूसरी बात क्या है? कहते हैं कि एक व्यक्ति दुकान में सामान लेकर के आया और उसने, मान लीजिए एक आइटम ले लीजिए, कुछ भी, जैसे लाला जी रेडीमेड का काम करते हैं और बरसात में छतरियां लाते हैं। तो क्या हुआ, उन्होंने बरसात के हिसाब से 1000 छतरियां मंगा ली। अब वो 1000 छतरी जो मंगाई वो भगवान की ऐसी करनी हुई, इन्होंने तो सोचा था भाई पूरे सीजन में 1000 छतरी बिकेंगी और अगर 10 रुपए छतरी बचा तो भाई 10,000 रुपए की बचत हो जाएगी। अब वो भगवान की करनी ऐसी हुई, बरसात आ गई ठीक सी, तो वो 1000 छतरी एक ही दिन में बिक गई। अब 1000 छतरी एक दिन में बिक गई, 100 रुपए की छतरी आई, 110 रुपए की बिक गई, एक ही दिन में 10,000 का फायदा हो गया। अब लाला जी ने क्या किया, जहां छतरी बनती थी वहां पर ऑर्डर दिया, कहने लगे भाई 1000 छतरी और भेज दो, क्योंकि मैं तो एक ही दिन में बिक गई, अभी तो पूरा सीजन पड़ा हुआ है। 1000 छतरी फिर मंगा ली, अगले दिन वे भी बिक गई। इसी तरह से 2-4 बार हो गया। तो ये लाला जी का कर्म नहीं है, ये क्या है? प्राप्त कर्म फल। ये पूर्व प्रारब्ध का फल है। जो हमने अपेक्षा तो की थी 10,000 रुपए के मुनाफे की, हो गया 10 लाख का मुनाफा। कोई तो कह सकता है जी मेरे कर्म का फल है, नहीं, तेरे कर्म का फल तो है, लेकिन इस जन्म का नहीं, ये पूर्व जन्म का फल है। इसको कहते हैं प्राप्त कर्म फल, यानी पूर्व के किए हुए कर्म का फल आज प्राप्त हो जाना। एक क्या है? अप्राप्त कर्म फल।
जो हमने पहले कर रखा है उसमें से जो प्राप्त हो गया उसको तो प्राप्त कहा, और एक ये कि जो भविष्य में प्राप्त होगा, नहीं, इसी जन्म में जो भविष्य में प्राप्त होगा, अभी हमारे सामने नहीं आया लेकिन आएगा। जवानी में व्यक्ति अनेक मनोकामनाओं को लेकर के भविष्य के विषय में चिंतन करता है और कहने लगे जैसा आज है ऐसे ही आगे भी रहेगा। कहने लगे कोई बात नहीं, आगे के बारे में सोचता नहीं है, आज माल रोकता नहीं है, आज सब निपटा देता है। जिस समय उसका काम चल रहा होता है ना, खूब वो कहता है गुलछर्रे उड़ाता है और सब माल ठिकाने लगा देता है। लेकिन वो इस बात को भूल जाता है कि जब बुढ़ापा आएगा तो बुढ़ापा आने पर असमर्थता आएगी, और जब असमर्थता आएगी तो उस समय कहां से आएगा? वो सोचता है कि इस तरह काम करता रहेगा लेकिन कर नहीं पाता। उस समय करने की सामर्थ्य रहती ही नहीं, बीमार हो गया, क्या करेगा? चिंतन कर। तो उस समय पर कैसा फल आएगा? दुखद आएगा, उसका बुढ़ापा खराब हो जाएगा, वो रो रो के अब कुछ कर भी नहीं सकता, शरीर में असमर्थता है। मैंने देखा एक व्यक्ति को, आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, एक व्यक्ति 100 बीघे का काश्तकार, लालाई है, 100 बीघे उसकी जमीन थी। अब राजसी ठाठ थे, उसके बाप के बहुत जमीन थी पहले, और 100 बीघे उसके हिस्से में आई थी, इसलिए अपना मौज मस्ती के साथ रहता था। बच्चों का पालन पोषण किया, खूब बच्चों के ऊपर खर्च किया, और खर्च करने में धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे, और बड़े होने में जो कहते हैं मौज मस्ती में पलते हैं ना बच्चे, ऐब लग जाते हैं, बच्चों में ऐब लग गई, और ऐब लगते लगते यह स्थिति हुई काम करने की तो आदत नहीं थी, वो धीरे धीरे जमीन बेचनी शुरू कर दी। अब वो जो अभ्यास बन गया था ना सुख सुविधाओं में रहने का, वो अभ्यास तो बना हुआ था, तो उसके लिए जमीन बेचनी शुरू कर दी, और होते होते ऐबबाजी में तो सारी एक दिन में बेच लो चाहे, 2-4 साल में सारी जमीन ठिकाने लग गई, बच्चे शराब पीने लगे, व्यभिचारी हो गए। आखिर स्थिति यह है, अब 85 साल का है, मैं आपको बताऊं, सत्य घटना बता रहा हूं, 85 साल का है और भीख मांग रहा है, भीख मांग करके गुजारा कर रहा है। अब देखो क्यों? यह है अप्राप्त कर्म फल, इसको कहते हैं अप्राप्त कर्म फल, क्योंकि बुढ़ापे में लिखा हुआ था कि दुख आना है, प्रतिकूलता आनी है, लेकिन अगर यदि उसने जो प्राप्त कर्म फल था उसको संभाल लिया होता, उसका सदुपयोग कर लिया होता, उसको शुभ कर्मों में लगा दिया होता, तो बुढ़ापे में भी उस शुभ कर्म का फल आ जाता। कौन सा? अभी मैंने क्या कहा? दृष्ट कर्म फल। ध्यान रखना, आपका प्रारब्ध खराब हो सकता है बुढ़ापे में, पूर्व में खराब लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन ये दृष्ट कर्म फल आपको पहले बताया। दृष्ट कर्म फल इस जन्म का इसी जन्म में मिल रहा। अगर यदि जवानी में उसने दान किया होता, उन बच्चों के ऊपर खर्च करने के साथ साथ दूसरे के बच्चों के लिए भी खर्च किया होता, उसने मंदिरों में खर्च किया हुआ होता, उसने भंडारों में लगाया हुआ होता, तो बुढ़ापा खराब नहीं होता, क्योंकि वो फिर से फसल आ जाती और वो पहले में सहयोग कर देती। इसलिए दर दर का भिखारी नहीं होना पड़ता। शरीर असमर्थ है उसका बिल्कुल, बूढ़े बुढ़िया दोनों 85 साल की उम्र में, आप सोचें, वह 85 साल की उम्र में लिफाफे बना रही है, मांग मांग करके वो ले जाता है अखबार, कि नहीं जो घर में अखबार आते हैं वो दे दो जी, अब सर्दी आई है जी गुरु जी एक कंबल तो जरूर दे देना जी गुरु जी, पर रोज कभी कोई भाई चाहत तो रोज है ही, और खर्चे तो हैं ही, शरीर को तो रोज चाहिए, दवा भी चाहिए, तो दर दर पे बेचारा भीख मांग रहा।
तो कारण देखिए मेरे मित्रों, इस धन का सही उपयोग करना भी जरूरी है। जितना तुम संग्रह कर रहे हो सकता है एक बीमारी ऐसी आ जाए, उसी बीमारी में सारा संग्रह बराबर हो जाए एक ही दिन में, है? लेकिन एक बात बता दूं, जिसने परमार्थ के बीज बोए हैं उनका संग्रह कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि वो आ जाने वाला है। उस परिस्थिति में वही सहायक बनता है। इसीलिए मैं बार बार प्रेरित करता हूं, मेरे मित्रों, आज तुम्हारे हाथ में पैसा है, आज तुम्हारे हाथ में शक्ति है, आज भगवान ने तुम्हें दे रखा है, तो आज कर लो, बीज बोलो, जब लो तुम्हारे हाथ में है। वो बुढ़ापे में भी तुम्हारी सहायता करने के लिए आ जाएगा। यद्यपि ये सकाम भाव है, लेकिन मैं कहता हूं फल जरूर आएगा। अगर निष्काम भाव से करोगे फल तो तब भी आएगा, आपकी इच्छा नहीं होनी चाहिए। शुभ कार्य करते जाओ, नेकी कर कुएं में डाल, एक कहावत है। तो नेकी सदा करते रहना चाहिए। बहुत से लोग लालची होते हैं, पैसा जो उस पर होता है ना, उस पैसे का उस समय सदुपयोग नहीं करते। भगवान जिस समय पर दे रहा है उस पैसे को उस समय शुभ कार्यों में नहीं लगाते। तो बच्चों के ऊपर लगाते हैं या अपनी सुख सुविधाओं पर लगाते हैं, लेकिन दान नहीं देते। वे जो लोग दान नहीं करते ना, उन लोगों की स्थिति यही होती है फिर। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जिसको जहां मौका लगे कुछ तो करो, वो तुम्हारा सहायक बनेगा। जैसे मार्ग में वो बताते हैं ना, शिव पुराण में आपको बताया था कि जो ककरीले, पथरीले, कटीले रास्ते हैं उन पर फिर भगवान आपके उस दान से विमान भेज देता है, सूरज की तपती धूप में छाता भेज देता है। ये है। तो इन चीजों को मेरे मित्रों समझना होगा। दृष्ट कर्म फल भी है, अदृष्ट कर्म फल भी है, और प्राप्त कर्म फल भी है, और अप्राप्त कर्म फल भी होने हैं। इसलिए इस कर्म के फल को समझिए और निष्काम भाव से, फल से विरहित होकर के सदा शुभ कर्म करते रहें। यही निष्काम कर्मयोगी का दायित्व है। तो निष्काम कर्मयोगी यही करता है, और इसी से शांति मापनोति नैष्ठिकीम्। उसे कैसी शांति मिलती है? कहते हैं ऐसी शांति मिलती है जो आने के बाद फिर जाती नहीं है। तो भगवान कहते हैं तू इस परम शांति को ही प्राप्त होगा अगर निष्काम कर्मयोगी है। इसलिए निरंतर निष्काम भाव से जब तक शरीर है, जब तक सामर्थ्य है, तब तक शुभ कर्म होते रहने चाहिए, लेकिन बदले में किसी भी फल की कामना नहीं की जानी चाहिए। तो आप लोग कर्मयोग से संयुक्त हों। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए आप यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहे हैं, और परसों फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। कल अवकाश रहेगा। अब माता अन्नपूर्णा का प्रसाद वैसे तो दिन में तो हो ही गया था, अब यहाँ भी लगाया जाएगा। उस माता अन्नपूर्णा के पहले प्रसाद लगाएंगे, और उसके बाद आप सब लोग उस प्रसाद को ग्रहण करते हुए अपने अपने घरों को प्रस्थान करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।